नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं अपना कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। अगर आपके घर में कोई नशेड़ी है, शराबी है, अगर आपके पिताजी शराबी है, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा दुख एक फैमिली के लिए कुछ हो सकता है। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। एक बाप जो होता है ना भाई, गार्जियन जिसको बोलते हैं, वो अगर सही रहे ना, पूरा घर सही चलता है, पूरा फैमिली सही चलती है। अगर आपके माता पिता गलत हो ना, तो फिर वो फैमिली बर्बाद हो जाती है। और मेरे लाइफ को बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, मेरे पिता हैं। अब इस वीडियो में मैं कैसे समझाऊं, आप लोगों को बताऊं कि कैसे मेरा लाइफ बर्बाद हुआ। आज मैं एक गुलामों की तरह काम कर रहा हूं अपने ही घर पर। अपना एक होटल खोला है। मैं और मेरी माँ, कभी कभार भैया आते हैं काम करने, और भाई जॉब करता है, और मैं कुत्तों की तरह काम करता हूँ। बर्तन धोता हूँ, जूठे उठाता हूँ, टेबल साफ करता हूँ, उसके बाद यही उसी होटल में सो जाता हूँ। रात को घर भी नहीं जाता। और होटल मेरा कुछ खास उतना है नहीं। होटल मतलब ऐसा है कि मैं जिस खटिया में सोता हूँ वो खटिया भी टूटा फूटा हुआ है। उसके बाद जो बेड है, मुझे लगता है कि 1 साल से खिंचाया नहीं है, और ना मैं खुद खींच पा रहा हूँ। मेरे पास समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। सच कहूँ तो यार, समय नहीं है। इतना काम कर रहा हूँ कि मेरे पास समय नहीं है। मतलब एक गुलामी लाइफ जी रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मैं मर मर के लाइफ जी रहा हूँ। कभी कोई मेला नहीं जा सकता, कभी कहीं घूमने नहीं जा सकता, जाओगे तो तुरंत आओ। कभी ऐसा पिछले 5 सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं बाहर रात गुजार के आया हूँ। रात गुजारने का मतलब कहीं एक रात रह के आया हूँ, कहीं एक रात घूमने की वजह से वहीं ठहर गया, वहीं रुक के आया। ऐसा कभी नहीं आया मेरे लाइफ में। तो भाई, सब करना यार, नशा मत करना। मैं कुछ भी नशा नहीं करता। मेरे बाप को देखा था मैंने, आधी जिंदगी तो उन्होंने सही से काटी, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपनी जो नेक्स्ट जो पड़ाव होता है, 40 के बाद जो काम करना होता है, वो नहीं कर पाए। गलत दोस्तों के साथ शराब उराब पीने लगे, लगातार गाली गलौज, लगातार फैमिली के साथ झगड़ा, लगातार हर एक दिन। मतलब 2 3 4 साल हमारे ऐसे गुजरे कि हर एक दिन बाप आता था, पिया हुआ रहता था, माँ को पीटना, बेटे को गाली देना, बेटी को गाली देना, और गाली इतनी गंदी गंदी जिसकी कोई हद नहीं, कोई हद नहीं। ऐसी हेल लाइफ थी हम लोग की, ऐसी हेल लाइफ। एक समय ऐसा आया कि कोरोना के टाइम जब आया, तो हमारे पिताजी चल गए। जाना ही था यार। इतना दारू पियोगे, इतना दारू पियोगे तो कौन बचा पाएगा तुम्हें? कोई नहीं बचा सकता। 2 3 बार छोड़ भी दिया था, पर वो कहते हैं ना यार, दोस्त अगर अच्छा ना मिले ना, तो तुम्हें नर्क की तरफ ही ले जाता है। तो हमारे पिताजी के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने उनको कह दिया कि अगर तू पिएगा नहीं ना, तो तू जल्दी मरेगा। पर इन पुराने जमाने के लोगों को कुछ समझ में नहीं आती। इनको घर वाले, परिवार वालों की बात समझ नहीं आती। ये दूसरों का बड़ा सुनते हैं। अगर तुम कुछ समझाने जाओगे तो गुस्सा हो जाएंगे। अगर बगल वाले समझाएंगे ना, वो उनको अच्छा लगता है। तो हमारे पिताजी का भी हाल कुछ ऐसा ही था कि वो बगल वाले के बात ज्यादा सुनते थे, हम लोग को वो सुनते ही नहीं थे। अगर सुनते तो आज जिंदा होता, और आज मेरा लाइफ अलग होता। आज मैं ऐश कर रहा होता, मौज कर रहा होता, घूमता, मैं अपने पढ़ाई को पूरा करता, जिंदगी में कुछ अलग करता, लेकिन नहीं कर पाया। नहीं कर पाया यार। सब करो यार, शराब मत पियो यार। मुझे शराब पीने वाले लोगों से घिन आती है, घिन आती है। अरे मानता हूँ यार, ऐश मौज करना चाहिए, लाइफ जिंदगी मिला ही है ऐश मौज करने के लिए। लेकिन सोचो यार, इस ऐश मौज के चक्कर में तुम क्या कर देते हो। एक ऐसा शराबी था, मैंने एक न्यूज में पढ़ा था, न्यूज तो लगातार आते रहता है। एक ऐसा शराबी था, वो दारू पीता था और सो जाता था। मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, दारू पीता था, सो जाता था, दारू पीता था, सो जाता था। डेली का उसका रूटीन था। एक दिन क्या हुआ ना, उसकी बीवी का लैपटॉप खराब हो गया, और उस दिन वो दारू पी के आया। तो बीवी बोली कि थोड़ा देखिए ना, लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा ठीक कर दीजिए। वो बोला, मैं नहीं ठीक करूंगा, तुम अपना देख लो, मैं सोने जा रहा हूँ।
इतना में वो लोग बोला नहीं तुम बना दो ना। मैं ये करते करते दोनों में झगड़ा हो गया। रात को उस शराबी ने उसको गमछा से लपेट कर चीप के मार दिया। सवेरे जब वो होश में आया तो बहुत ज्यादा रोने लगा। तो अब रो के क्या फायदा यार। तुम्हारे उस शराब ने तो तुम्हारी पत्नी को ऊपर लटका दिया। तुम्हें लगता था कि मैं डेली आकर खा के सो जाता हूँ तो मेरे लाइफ में कुछ भी घटना नहीं घटेगी, लेकिन जिंदगी ने ऐसे मोड़ मोड़ा कि तुम्हारी पत्नी को उस शराब ने तुमको ऊपर टपका दिया। तो ये कभी मत सोचना कि एक बार पीता हूँ तो मेरे लाइफ में कुछ भी घटना नहीं घटेगा यार। एक बार एंजॉय करता हूँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। थोड़ा सा लेता हूँ दवाई का काम करता है, ये सब तो सोचना भी मत। ये जो शराब है ना, किसी न किसी दिन तुम्हें ले डूबेगी, या तो तुम्हें ले डूबेगी या तुम्हारे परिवार को ले डूबेगी। कभी भी शराब मत पीना यार, ऐश मौज करना यार, कितना कुछ है। डांस करो, एंजॉय करो, कहीं घूमने जाओ, ट्रेवल करो, विदेश जाओ, दोस्तों के साथ घूमो, चिल करो, किसी बड़े होटल में जाकर खाना खाओ, किसी पार्क में जाके घूमो, गेम खेलो, मोबाइल में वीडियोस देखो, गाना देखो, मूवीज देखो, रिलेटिव्स के घर जाओ, अकेले घूमने निकल जाओ, बाइक को चलाओ, थोड़ा स्पीड में मजे लो, गाना सुनो, रात के 12 बजे घूमने निकल जाओ। सिर्फ शराब पीना ही ऐश मौज है क्या? नहीं है मेरी जान, नहीं है। बहुत कुछ है लाइफ में। शराब मत पियो प्लीज। शराब, और मेरा कसम है भाई, मर जाऊंगा साला, अगर कैंसर भी हो जाता है तो मर जाऊंगा कैंसर से, कभी भी नशा नहीं करूंगा। वादा है मेरा, कभी भी नहीं। अगर डॉक्टर कह दे कि तू एक बार सिगरेट पी ले ना तो 10 साल और जिएगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, उसी टाइम मरना पसंद करूंगा। नशा से नफरत है मुझे। इस नशा ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। हाँ वो चले गए, उसको और दोष देना नहीं चाहिए। मैं खुद अपने लाइफ को बना सकता हूँ, कुछ अलग कर सकता हूँ, करूंगा भी और करके दिखाऊंगा भी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके भी परिवार में कोई शराब पीता है तो मैं यही कहूंगा भाई, उसको और पीने दो, रोकना मत। उसको तुम नहीं रोक सकते, किसी भी हाल में नहीं रोक सकते। वो खुद अगर संभल गए तो अच्छी बात है, तुम मत उसको रोको। तुम उसको और ला ला के शराब पियाओ, मेरे हिसाब से तुम बदल ही नहीं सकते। मैंने झेला है भाई, कभी किसी शराबी को तुम बदल नहीं सकते, नशेड़ी को बदल नहीं सकते। उसको कहीं पर अगर चोट लग जाता है, अगर वो सुधर गया तो सुधर गया, वरना वो तो जाएगा ही जाएगा। तो भाई तुम्हारे परिवार में अगर कोई शराबी है तो नामुमकिन है उसको रोकना। उसको भूल जाओ और तुम अपना अलग लाइफ बिताओ और घर को ही छोड़ दो भाई, घर को ही छोड़ दो। उस घर में तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते जिस घर में शराबी और नशेड़ी रहते हैं। मुश्किल है भाई, उस घर में कुछ नहीं कर सकते। आज के वीडियो में इतना ही। क्या बोलूं यार, लाइक सब्सक्राइबर के बारे तो बोलने के मन ही नहीं कर रहा। इस वीडियो में मूड खराब हो गया। जय हिंद।